एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों की बात जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है, हर पार्टी जो है अपनी तरफ से इस पर बयान देती हुई भी नजर आ रही है। और आज एक बार फिर एनसी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आज उन्होंने ये बयान जो है हजरत बल में दिया है, जहां पर एनसी के जो फाउंडर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर वो उनके वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है वो इस बार जो चुनाव होंगे, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भाग लेने से बिल्कुल भी कतराएगी नहीं और साफ तौर पर इस पर भाग लेगी। और परंतु उन्होंने ये साफ कर दिया कि उससे पहले वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य का जो दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए, यानी कि राज्य के दर्जे की बहाली जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो है एनसी जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और जीतेगी भी। उन्होंने एक बार फिर ये कहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इस बार हिस्सा लेते हैं, यानी कि चुनावों में जब हम हिस्सा लेंगे, तो ये बिल्कुल श्योर हैं कि लोग जो हैं एक बड़े मैंडेट के साथ जो है उन्हें जिताकर लाएंगे। और आज भी उन्होंने ये बात कही कि वो हिस्सा लेंगे और जीतेंगे भी, परंतु वो जो एक राज्य का दर्जा है, यानी कि जम्मू कश्मीर को जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस 370-35 से हटाया गया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी में तब्दील किया गया। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले ये इलेक्शन से पहले ये मांग है कि जो स्टेट की बहाली है, यानी कि यूटी से एक बार फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दिया जाए। उन्होंने इस पर साफ तौर पर यह कहा है। उन्होंने कहा कि लगातार अगर हम बात करें तो हमारी पार्टी जो है 370 की वापसी के लिए भी जो है अपनी जो लड़ाई है वो जरूर लड़ती रहेगी। जिस तरीके से हम लगातार जो है उस पर बात करते रहे हैं, उस मुद्दे को उठाते रहे हैं, वो मुद्दा भी हम लगातार उठाते रहेंगे। और ये हमारा एक मकसद, हमारी पार्टी जो है वो लगातार उस पर काम भी कर रही है कि किस तरीके से जो है 370 की वापसी जो है जम्मू कश्मीर में की जा सके, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे वापस लाया जा सके। उन्होंने इसके साथ साथ जो है तालिबान के मुद्दे पर बातचीत की। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तालिबान को जो है अफगानिस्तान के जो ह्यूमन राइट है, यानी कि उसके मानव अधिकारों को जो है ध्यान रखना चाहिए, उसका जो है रक्षा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब तालिबान को जरूरत है कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करे और पूरे विश्व के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरीके से जो तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान को कैप्चर किया है उसके बाद से ही लगातार कई स्टेटमेंट्स और कई तरीके के जो वहां से पिक्चर सामने आई हैं, उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स भी देते हुए नजर आए। और उस पर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी कहना यही, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तालिबान है अब उसे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की जरूरत है और इसके साथ साथ वो जो है पूरे विश्व के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करे। पर इस बीच जो एक बड़ा बयान ये सामने आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनसी जो है इलेक्शंस में भागीदारी तो अपनी पूर्ण रूप से दिखाएगी, इलेक्शंस के लिए एनसी पूर्ण रूप से तैयार भी है, पर उससे पहले जो है उनकी पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शंस करवाने से पहले, यानी कि लोकसभा के चुनावों से पहले जो है जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जो है उसे वापस मिलना चाहिए। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी आवाज जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अलग अलग जो सियासतदान है, उनके मुंह से ये अलग अलग तरीके से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले जो है जम्मू कश्मीर के जो राज्य का दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए। तो आज उन्होंने हजरत बल में ये बात कही है जब वो अपने पिता की, यानी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो आज डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनके वो जो मकबरे पर पहुंचे थे वहां पर, तो वहां पर जाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि जो राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को जल्द वापस मिले और उसके बाद जो है पूरे फेयर एंड फाइन तरीके से जो है इलेक्शंस को करवाया जा सके। और उन्होंने ये भी साथ में किया कि इस बार जो है पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं एनसी को जो है एक बड़े मतदान के साथ जो है विजयी बनाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।